अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, इस लड़की को आप ज़रूर जानते होंगे। इसका नाम है दानिया और तकरीबन 6 महीने पहले बरेली शरीफ की ये रहने वाली है। 6 महीने पहले इसने एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग करके शादी कर ली थी। अपनी माँ बाप की इज़्ज़त को तार तार कर दिया था, अपनी कौम को, मुसलमानों को शर्मसार कर दिया था। 6 महीने पहले की बात है और उस वक्त इसने मुसलमानों को बहुत बुरा भला कहा था, अपने माँ बाप को भी बुरा भला कहा था कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो इसके ज़िम्मेदार मेरे माँ बाप हैं। लेकिन 6 महीने गुजरे, सिर्फ 6 महीने के बाद ये फिर से बरेली शरीफ वापस आ गई। और वापस आने के बाद इसने जो बयान दिया है, जो बातें कही हैं, पहले आप इसे सुन लीजिए, उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें हम आपसे शेयर करेंगे। ये वही दानिया है जो 6 महीने पहले बरेली से भाग गई थी, वापस आई है। आप इसको सुनिए। मैंने अपना कोई नाम रखा, मेरा नाम मेरी पहचान है, दानिया तो दानिया। मैं अपना नाम कभी नहीं बदलूंगी और मैंने अभी तक कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा है किसी भी चीज से रिलेटेड। मैं एज अ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हूँ। मैंने अर्शद यादव से कोई शादी नहीं करी है। ये बरेली की दानिया खान है जिसने इसी साल फरवरी में घर छोड़कर हिंदू लड़के से वृंदावन के एक मंदिर में शादी की। उसने अपना धर्म बदल कर नाम राधा रख लिया था। हमने शादी कर ली है, हम खुश हैं, एक साथ हैं। अब 6 महीने बाद मंगलवार को बरेली लौटी दानिया एक बार फिर चर्चा में आ गई। इस बार उसने अपनी सौतेली मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बरेली की रहने वाली दानिया खान ने बॉयफ्रेंड हर्षित के लिए घर छोड़ा, धर्म बदल कर अपना नाम राधा रखा और शादी रचा ली। 6 महीने तक बॉयफ्रेंड के साथ रही। अब हर्षित ने जिंदगी से दूध से मक्खी की तरह निकाल कर उन्हें फेंक दिया है। अब दानिया खान घर लौट आई है। बता दें कि 6 महीने पहले तक दानिया खान घर वालों को खुद के लिए खतरा बता रही थी। ये दानिया खान की उस समय की वीडियो है जब उस पर हर्षित की आशिकी का भूत सवार था। घर छोड़ा, धर्म छोड़ा, परिवार को त्यागा, वृंदावन की गलियों में राधा बनकर होली खेला। अब घर लौटने के बाद दानिया ने बयान दिया है, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने शादी नहीं की, सिर्फ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। दरअसल बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली दानिया खान 5 फरवरी 2025 को अपने घर से लापता हुई थी। उसने 3 वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जिसमें उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करके सनातन अपनाने और हर्षित यादव नाम के लड़के से शादी करने की बात कही थी। इसी दौरान उसने कई वीडियो वायरल कर अपनी जान को खतरा भी बताया। मेरे प्यारे नाजरीन, 6 महीने पहले ये कह रही थी कि मैंने एक गैर मुस्लिम से शादी कर ली है। बाज़ाब्ता वीडियो भी जारी की थी इसने, उसके साथ खेल रही है, कूद रही है, खुशी मना रही है। लेकिन अब 6 महीने के बाद इसकी अक्ल ठिकाने आ गई और अब कह रही है कि मैंने ना अपना धर्म बदला है और ना मैंने अपना नाम बदला है, मैं दानिया हूँ, दानिया ही रहूँगी। और उससे पहले इसने अपना सब कुछ चेंज कर लिया था, धर्म भी चेंज कर लिया, शादी कर ली, सब कुछ चेंज कर लिया। 6 महीने में इसकी अक्ल ठिकाने लग गई। यानी आप सोच रहे हैं, इस तरह की जो भी लड़कियां मुर्तद होती हैं, गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाती हैं, अपने माँ बाप को धोखा देती हैं, उनकी इज़्ज़त को तार तार करती हैं, अपनी कौम को, मुसलमानों को शर्मसार कर देती हैं। 6 महीने के बाद उनकी यही हालत होती है। किसी की 6 महीने के बाद, किसी की 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल होना, आखिर यही अंजाम है। ये तो शुक्र मनाइए कि ये सही सलामत वापस आ गई, वरना कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो कि हमने देखा, जैसे कि एक वो लड़की थी जो ओवाइयो होटल में अपने गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, गालिबन उसका नाम शीबा था, और फिर उस ओवाइयो होटल से उसकी डेड बॉडी मिलती है। 7 साल तक उसका रिलेशन चला। तो अंजाम यही होता है, दुनिया में तो यही अंजाम है। और आखिरत में चूँकि ये लड़कियां मुर्तद हो जाती हैं, अपने ईमान का सौदा कर लेती हैं, तो आखिरत में फी नारी जहन्नम। लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। इस तरह की वीडियो देखकर वो सबक हासिल नहीं करती हैं, इबरत हासिल नहीं करती हैं कि जो लड़कियां अपने घरों से भाग जाती हैं, अपने आशिकों के चक्कर में अपना दीन मज़हब छोड़ देती हैं, उनका कितना इबरतनाक अंजाम होता है। आप देख रहे हैं कि 6 महीने में इसकी अक्ल ठिकाने लग गई, वापस आ गई। अब 6 महीने इसके साथ क्या हुआ है ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ये जानती है। लेकिन हुआ कुछ बहुत बड़ा है, तभी ये कह रही है कि मैं दानिया हूँ, मैं मुसलमान ही हूँ। ये प्यार, मोहब्बत, इश्कबाजी चाहे किसी से भी हो, ज़रूरी नहीं कि गैर मुस्लिम से अगर कोई लड़की मुसलमान इश्क कर रही है तभी गलत है, बल्कि अगर मुसलमान से भी वो
प्यार मोहब्बत इश्कबाजी करती है तो ये भी इस्लाम में नाजायज़ व हराम है। इसलिए कि अजनबी लड़का लड़की शादी से पहले उनका बातचीत करना, मिलना जुलना, ये सब हराम हुआ करता है। तो अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें, खुदा का खौफ पैदा करें। आखिरत है, मरना है, अल्लाह ताला को हिसाब देना है, कब्र है, दोज़ख है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जहन्नम में आदमियों से ज़्यादा औरतें ही जाएंगी। ये भी आप बात ध्यान में रख लीजिए। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा